हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए क्लास कर रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग हिंदी की क्लास करेंगे। तो हिंदी के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भूला दुख दर्द याद आना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो भूला दुख दर्द याद आने आना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन में दे रखा है घाव हरा होना, बी ऑप्शन दे रखा है घड़ों पानी पड़ना, सी ऑप्शन दे रखा है घर फूंक कर तमाशा देखना और डी ऑप्शन दे रखा है घास काटना। तो भूला दुख दर्द याद आना, इसका मुहावरे का अर्थ आ जाएगा घाव हरा होना। क्या आ जाएगा? घाव हरा होना आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिए गए विकल्प में दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन किए। आपने भोजन किए, क्या ये सही वाक्य है? आपने भोजन किए की जगह पर क्या रखा जाएगा? भोजन पिया, भोजन को किया, भोजन आपने किया या भोजन किया? तो आप लोग क्या कहते हैं? आपने भोजन किया। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? डी, आपने भोजन किया, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है मंदर शब्द का विलोम शब्द है। तो मंथर, मंथर शब्द का विलोम हमें बताना है। मंथर मीन्स क्या होता है? धीमा होता है। क्या होता है? धीमा। तो इसका विलोम बताना है, तो धीमा का विलोम कितना आ जाएगा? तेज आ जाएगा। तो देखिए, ए ऑप्शन में दे रखा है मंदी, बी ऑप्शन में दे रखा है मंद, तो ये तो समानार्थी शब्द मंद हो जाएगा आपका। डी सी ऑप्शन दे रखा है तीव्र और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो मंथर का आ जाएगा, मंथर मीन्स होता है धीमा, तो इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका? तीव्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तीव्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका। ठीक है, अब देखिए, तीव्र तीव्र मीन्स होता है शीघ्र भी होता है और जल्दी भी होता है। ठीक है, तो मंथर का विलोम शब्द क्या आ जाएगा आपका? तीव्र हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है अनुचित बात के लिए हट। अनुचित बात के लिए हट, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या शब्द होगा? एक ए ऑप्शन में दे रखा है दुराचारी, बी ऑप्शन में दे रखा है देखिए स्वार्थी, सी ऑप्शन दे रखा है दुराग्रह और डी ऑप्शन में दे रखा है दुर्दम्य। तो क्या लिखा है? अनुचित बात के लिए हट के वाक्यांश के लिए क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका दुराग्रह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दुराग्रह आ जाएगा। दुराग्रह मीन्स क्या होता है? इसका क्या आ जाएगा आपका? दुराग्रह आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दुराग्रह हो जाएगा। तो अनुचित बात के लिए हट का क्या आ जाएगा आपका? वाक्यांश दुराग्रह आ जाएगा। ठीक है, और देखिए, ये जो दुर्दम में दे रखा है, दुर्दम में मीन्स होता है जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्दम में मीन्स क्या होता है? जिसका दुर्दम में मीन्स आ जाएगा जिसका दमन करना कठिन हो। ऐसे दुराचारी जो दे रखा है ऑप्शन, दुराचारी, दुराचारी का आ जाएगा आपका देखिए बुरे आचरण वाला। क्या होता है? दुराचारी होता है। स्वार्थी क्या होता है? वह जो अपना मतलब साधता हो, क्या होता है? स्वार्थी होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है आंख का नीर ढल जाना। आंख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या है मुहावरे का? मरते समय आंसू बहाना, निर्लज्ज होना, निरुत्साहित होना या निष्प्रभाव प्रभाव होना। तो क्या लिखा है? आंख का नीर ढल जाना, इसका अर्थ होता है निर्लज्ज होना। क्या आ जाएगा? निर्लज्ज होना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है मछली रखने का पात्र क्या कहलाता है? तो मछली रखने का पात्र आपका क्या कहलाता है? ए ऑप्शन में दे रखा है वड़िस, बी ऑप्शन लिखा है कुवेड़ी, सी ऑप्शन लिखा है सुवेड़ी और डी ऑप्शन लिखा है वेड़ी। तो जो मछली रखने का जो पात्र होता है उसे हम लोग कहते हैं कुवेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुवेड़ी कहते हैं। याद रखिएगा, जो मछली रखने का जो पात्र होता है उसे हम लोग कुवेड़ी कहते हैं, कुवेड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सुवेड़ी होता है ना, तो सुवेड़ी क्या होता है आपका? सुमेड़ी होता है आपका सुंदर चोटी। क्या कहलाती है? सुमेड़ी कहलाती है। जो सुंदर चोटी है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सुमेड़ी के नाम से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? कौन सा विलोम का जोड़ा आपका गलत है?
देखिए मूक, मूक माने होता है मूक, एक होता है जो कम बोलता है, एक होता है वाचाल, बहुत ज़्यादा बोलने वाला क्या होता है? वाचाल होता है। एक है संपन्न, संपन्न का विलोम विपन्न होता है, बिल्कुल सही है। एक लिखा हुआ है मितव्ययी, एक लिखा हुआ है अल्पव्ययी। अब देखिए मितव्ययी और अल्पव्ययी ये गलत लिखी हुई है। मितव्ययी भी मीन्स माने क्या होता है? जो कम अनावश्यक ना खर्च करने वालों को क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। लेकिन अल्पव्ययी क्या होता है? जो कम खर्च करता है। तो देखिए समानार्थी शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे, मितव्ययी और अल्पव्ययी क्या आ जाएंगे? समानार्थी आ जाएंगे। और ये देखिए सम्मुख का विलोम शब्द क्या आ जाएगा? आपका विमुख आ जाएगा। तो सम्मुख का विमुख दे रखा है, सही दे रखा है। संपन्न का विपन्न ये भी सही आ जाएगा। मूक का वाचाल दे रखा है, लेकिन देखिए ये जो मितव्ययी जो अल्पव्ययी दे रखा है, ये समानार्थी शब्द दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका मितव्ययी और अल्पव्ययी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है चंद्रहास किसका पर्यायवाची है? चंद्रहास किसका पर्यायवाची है? ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है तालाब, बी ऑप्शन दे रखा है तलवार, सी ऑप्शन दे रखा है तरुवर और डी ऑप्शन दे रखा है तीर। तो जो चंद्रहास होता है ये तलवार का क्या होता है? आपका पर्यायवाची होता है। अब देखिए तालाब के पर्यायवाची कौन कौन होते हैं? सरोवर होता है आपका, जलाशय आ जाएगा, सर आ जाएगा आपका, सरोवर आ जाएगा, जलाशय आ जाएगा, सर आ जाएगा, पुष्कर आ जाएगा, पोखर आ जाएगा और ताल आ जाएगा। इसी टाइप से अगर तीर की पर्यायवाची देखेंगे तो तीर की पर्यायवाची कौन से होते हैं? एक होता है आशुग होता है। क्या होता है? आशुग। एक आ जाएगा आपका आशुग आ जाएगा, एक आ जाएगा झसु, एक आ जाएगा नाराज, फिर सर, फिर सिलीमुख आ जाएगा, फिर बाण आ जाएगा, फिर सर आ जाएगा, फिर विसिक आ जाएगा, फिर अनि आ जाएगा। तरुवर, तरुवर मीन्स क्या होता है? वृक्ष, पेड़, ध्रुम, तरु और विटप और पादप, ये तरुवर के पर्यायवाची आ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी टाइप से। क्या लिखा हुआ है? दी गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ईश्वर विद्यमान है, तो ईश्वर के सब जगह विद्यमान है, तो सर्वत्र आ जाएगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा? सर्वत्र। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, तो सर्वत्र आ जाएगा इसका। ठीक है। थोड़ा मीन्स होता है, थोड़ा मीन्स होता है कम, और बहुत मनी मीन्स क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ग्रहकर बसाकर रहने वाले को कहते हैं। तो जो ग्रह बसाकर रहने वाले को क्या कहते हैं? ग्रह बसाकर रहने वाले को कहते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एकार्थी शब्द क्या है? लिखा हुआ है गृहस्थ, फिर लिखा हुआ है घरहस्थ, फिर लिखा हुआ है घर, फिर लिखा हुआ है घरेलू। तो जो ग्रह बसाकर रहने वालों को क्या कहते हैं? हम लोग गृहस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? गृहस्थ कहते हैं। तो गृहस्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो गृहस्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। गृहस्थ क्या होता है? घर बसाकर रहने वालों को गृहस्थ कहा जाता है। जो निवास स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? घर। घर किसे कहते हैं? निवास स्थान को क्या कहते हैं? घर कहते हैं। घरेलू जो होता है घर संबंधी क्या कहलाता है? घरेलू कहलाता है आपका। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है इसमें। तो देखिए लिखा हुआ है क्रियाशील, तो क्रियाशील इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए यही सही लिखा हुआ है। तो ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है हमें, क्रियाशील यही सही लिखा हुआ है। फिर आगे देख लीजिए ये लिखा हुआ है क्रियाशील, ऐसा तो होता नहीं। क्रियाशील ये भी नहीं होता है आपका। क्रियाशील ये नहीं होता है, तो आपका आ जाएगा क्रियाशील। क्रियाशील को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है जल का पर्यायवाची बताना है। तो पहला ऑप्शन लिखा है अर्कजा, फिर लिखा हुआ है स्नेह, फिर लिखा हुआ है यमुना, फिर लिखा हुआ है नीर। तो जल का पर्यायवाची आपका आ जाएगा नीर आ जाएगा। जल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पानी होता है, एक होता है आपका पानी, एक आ जाएगा आपका पानी आ जाएगा, एक आ जाएगा अमृत आ जाएगा, एक आ जाएगा तोय आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका वारी आ जाएगा। ये क्या है? जल के पर्यायवाची हैं। इसी टाइप से स्नेह की पर्यायवाची अगर हम लोग देखें तो स्नेह की पर्यायवाची आ जाएगा। आप स्नेह मीन्स होता है चिकनाई होता है। क्या होता है? चिकनाई होता है, प्रेम होता है और तेल होते हैं। ये इस स्नेह के पर्यायवाची होते हैं। यमुना के पर्यायवाची देखेंगे तो यह आ जाएगा आपका सूर्यजा आ जाएगा, सूर्य तनया आ जाएगा, सूर्य पुत्री आ जाएगा, सूर्य सुता आ जाएगा, रवि तनय आ जाएगा, जमुना आ जाएगा, और ये आ जाएगा कालिंदी आ जाएगा और अर्कजा आ जाएगा। ये क्या है? यमुना के पर्यायवाची हैं, तो इन्हें आप लिख लीजिए कहीं पे। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। लिखा हुआ है उपयुक्त ऐसे लिखते हैं, या उपरियुक्त ऐसे लिखते हैं, या उपरियुक्त ऐसे लिखते हैं, या उपयुक्त ऐसे लिखते हैं। तो उपयुक्त ऐसे लिखते हैं, ये डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अध्यादेश शब्द के लिए वाक्यांश है। वह सूचना जो सरकार के यहाँ से जारी होती है
तो ये इस क्वेश्चन का अध्यादेश क्या होता है? वह सूचना जो सरकार के यहाँ से जारी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अध्यादेश के नाम से जानते हैं। तो वह सूचना जो सरकार के यहाँ से जारी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अध्यादेश कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अधिनियम क्या होता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जो आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधिसूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसूचना। तो अध्यादेश शब्द के लिए वाक्यांश क्या आ जाएगा? आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो। फिर लिखा हुआ है आपका विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। तो देखिए अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश आपका होता है आदेश जो निश्चित समय तक लागू हो, उसे निश्चित अवधि तक लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अध्यादेश का मीन्स आ जाएगा आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू होता है उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। अधिसूचना क्या होती है? वह सूचना जो सरकार के यहाँ से जारी होती है उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। ऐसे अधिनियम क्या होता है? विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। और डी ऑप्शन दे रखा है आपको। डी ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो। तो जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत होता है। क्या होता है? वो अधिकृत होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। पेड़ से पत्ते गिरता है, क्या ऐसे सही होता है? तो पेड़ से पत्ते मिलते हैं, ये भी नहीं सही होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या पेड़ से झड़ते हैं, या पेड़ से पड़ते हैं। तो पेड़ से पत्ते क्या होते हैं? गिरते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मौन भी है जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो मौन भी है, इसमें क्या भरा जाएगा? अभिव्यंजना भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? अभिव्यंजना आ जाएगा। तो इसमें भरा जाएगा मौन भी अभिव्यंजना है जिसका तुम्हारा जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो अभिव्यंजना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है। अब देखिए अनुयायी लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुयायी लिखा हुआ है। तो अनुयायी के लिए क्या आ जाएगा आपका? अनुयायी क्या होता है? अनुसरण करने वालों को क्या कहते हैं हम लोग? अनुयायी कहते हैं। उन्मेष लिखा हुआ है, उन्मेष मीन्स होता है प्रकट होना। उन्मेष मीन्स क्या आ जाएगा आपका? प्रकट होना आ जाएगा। उद्देश्य क्या होता है? संकेत किए जाने योग्य। उद्देश्य होता है आपका संकेत किए जाने योग्य होता है। फिर आगे लिखा हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। पुस्तक विद्युतापूर्ण लिखी गई। विद्युतापूर्ण की जगह पर क्या आ जाएगा? विद्युतापूर्वक लिखी गई। तो क्या लिखा हुआ था? पुस्तक विद्युतापूर्ण लिखी गई। तो ये आ जाएगी पुस्तक विद्युतापूर्ण विद्युतापूर्ण की जगह पर आ जाएगा विद्युतापूर्वक लिखी गई। तो विद्युतापूर्ण की जगह पर इनमें से कोई नहीं, इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ जाएगा आपका। विद्युतापूर्ण की जगह पर आ जाएगा आपका विद्युतापूर्वक आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ है, रेखांकित शब्दों के लिए एक शब्द छांटिए। सरिता कम खाती है। कम खाने वालों को क्या कहते हैं हम लोग? तो ये आ जाएगा आपका अल्प अल्पाहारी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अल्पाहारी आ जाएगा। तो सीता कम खाती है तो क्या आ जाएगा? अल्पाहारी हो जाएगा इसमें। ठीक है। सीता कम खाती है तो क्या आ जाएगा आपका? अल्पाहारी हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ लिखा हुआ है। तो अल्पज्ञ क्या क्या आ जाएगा? कम ज्ञान रखने वालों को क्या हम लोग कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। इसी टाइप से लिखा हुआ है निराहारी। जिसने कुछ खाया पिया ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? निराहारी के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वह सब भले लोग हैं। तो कौन से भाग में है? वह सब में वह सब में त्रुटि है। वह सब लिखा हुआ है, वह सब भले लोग हैं। भले हैं सेकंड ऑप्शन भले, या थर्ड ऑप्शन लोग में है, या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें त्रुटि है। कौन कहाँ पे त्रुटि है? वह सब में है। वह सब की जगह पर आ जाएगा आपका वे सब आ जाएगा। तो वह सब की जगह पर आ जाएगा वे सब लोग। वह वे सब भले लोग हैं तो वे सब भले लोग हो जाएंगे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में दिए गए वाक्य में कोई त्रुटियां नहीं है। लिखा हुआ है उस पर चोरी का अभियोग चलाया गया।
कोई त्रुटि नहीं है या कोई त्रुटि है, उस पर चोरी की का वियोग में होगा या चलाया गया या कोई त्रुटि नहीं। तो चलाया गया होगा, चलाया की जगह पर आ जाएगा लगाया गया। तो क्या आ जाएगा, उस पर चोरी का अभियोग चलाया जगह पे या चलाया जगह की जगह पर आ जाएगा आपका लगाया गया आ जाएगा। ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे जिन्हें हमने कवर कर लिए हैं। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।